दोस्तों प्राइस एक्शन का ये हमारा 9 नंबर का वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न में बेरिश एंगल्फिंग और मारुबुजो कैंडल को बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। तो चलो दोस्तों हम सबसे पहले बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न को जानते हैं। दोस्तों इस वाले पैटर्न में इस प्रकार से दो कैंडल्स होती हैं जिसमें एक बुलिश कैंडल और दूसरी बेरिश कैंडल होती है और ये पैटर्न मार्केट में बेरिश को रिवर्स करने का काम करता है। जब मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस के पास बायर जब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को क्लोजिंग देते हैं तो नेक्स्ट वाली कैंडल की ओपनिंग इस ग्रीन कैंडल के ऊपर होती है, लेकिन ऊपर के लेवल पर सेलर्स यहाँ पर एंट्री मारते हैं और प्राइस को नीचे लाते हुए लो लेवल पर क्लोजिंग दे देते हैं। अब ये रेड वाली कैंडल की क्लोजिंग पहले वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग से नीचे हो जाने के वजह से ये रेड वाली कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर देती है, इसलिए इसको एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। अब बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न में रेड वाली कैंडल की ओपनिंग ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर होती है और क्लोजिंग ग्रीन वाली कैंडल के नीचे होती है, तब जाकर ये एक परफेक्ट पैटर्न होता है। लेकिन दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर आपको इस प्रकार का बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न नहीं दिखाई देगा। लाइव मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और रेड कैंडल की ओपनिंग कभी कभी एज जैसी भी हो सकती है। दोस्तों ये जो दिखाए जा रहे हैं इन सारे पैटर्न्स को आप बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न कह सकते हैं। अब दोस्तों मार्केट के अंदर एक बाय ट्रेंड के बाद प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आते टाइम बायर्स यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। अब दूसरी कैंडल की ओपनिंग इस ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर होती है, लेकिन ऊपर के लेवल से सेलर्स मार्केट में एंट्री मारते हैं और कैंडल की क्लोजिंग नीचे करा देते हैं, जो कि इस प्रकार की एक रेड कैंडल जनरेट होती है। अब इस कैंडल के कारण पहले वाली ग्रीन कैंडल पूरी तरह कवर हो जाने से इस वाले पैटर्न को हम बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, जो कि एक प्रकार से बेरिश ट्रेंड को रिवर्स करने का सिग्नल देता है। अब रेजिस्टेंस के थोड़े से ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए इस रेड वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद आप एक सेल ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलो दोस्तों इसका हम रियल मार्केट के अंदर एग्जांपल देखते हैं। ये एक प्रकार का रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही एक इंडिसीजन कैंडल जनरेट होते ही नीचे चली जाती है, लेकिन नीचे बायर मार्केट को ऊपर लाते हुए अपने दिन के हाई को ब्रेक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह फेल हो जाते हैं, जिससे मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। अब दूसरी वाली कैंडल यहीं पर ओपन होती है और सेलर्स मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, जिससे मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी रेड वाली कैंडल जनरेट होती है, जो पहले वाली ग्रीन वाली कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है, जिस वजह से इस रेजिस्टेंस के पास एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न जनरेट हो जाता है। अब दोस्तों इस जगह पर हमको बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को जानना है। मार्केट ओपन होते ही सेलर्स मार्केट को नीचे लाते हैं, लेकिन मार्केट में इस जगह पर एक प्रकार का सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट के पास आती है वैसे ही सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, जिससे मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, लेकिन दिन के हाई को ब्रेक नहीं दे पाती है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर ज्यादा बायर्स ने एंट्री नहीं करी है, और अगर ऐसा होता तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करता। इस चीज को देखकर हाई लेवल के ऊपर नए सेलर्स मार्केट के अंदर एंट्री मारते हैं, जिससे सेलिंग में प्रेशर बढ़ जाता है और मार्केट काफी नीचे चली जाती है। अब दोस्तों चार्ट को पढ़ते टाइम चार्ट के एक छोटे से भाग के ऊपर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ी दूर से पूरी पिक्चर्स को देखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो चीजें आपको समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों इस जगह पर मार्केट सिर्फ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने की वजह से नीचे नहीं जा सकता, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अपनी एंट्री का परफेक्ट पॉइंट बता देते हैं, लेकिन दोस्तों मार्केट किस ओर जाएगा इसका डायरेक्शन तो सेलर्स और बायर्स ही डिसाइड करते हैं। अब इस छोटे से पुल बैक को देखते हुए बहुत सारे नए ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि चार्ट के ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है, इस कारण ट्रेड में एंट्री लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं। मार्केट के अंदर आज का प्राइस एक्शन कल के प्राइस एक्शन को फॉलो करता है या नहीं करता, इस चीज को नहीं देते हैं। अब दोस्तों बहुत ही जल्दी हम चार्ट को किस तरह से पढ़ा जाता है उसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखना। तो चलो दोस्तों अब हम मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हैं। मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न में सिर्फ एक ही कैंडल
कैंडल होती है, इस कैंडल की बॉडी नॉर्मल कैंडल से बहुत ज्यादा बड़ी होती है और इस कैंडल की बेक बहुत छोटी या फिर नाक के बराबर होती है। दोस्तों ये वाली कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है। अब दोस्तों मार्केट में जो कैंडल्स अपनी पिछली कैंडल्स के मुकाबले बड़ी होती है उसको हम मारोबुजो या फिर मोमेंटम कैंडल्स कहते हैं। ये कैंडल मार्केट के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को बताती है। मार्केट के अंदर जब भी एकदम से कोई तेज मूवमेंट आ जाता है तब मार्केट में इस प्रकार की मोमेंटम कैंडल जनरेट होती है और मार्केट बहुत तेजी से एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है। अब दोस्तों हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनाते हुए नीचे आ जाती है, लेकिन नीचे के लेवल पर मार्केट के अंदर बायर्स एंट्री लेते हैं जिससे मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम कैंडल जनरेट होती है। इस कैंडल की बेक बिल्कुल ना के बराबर है और कैंडल की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है। अब सेलर्स जो है वो इस बड़ी सी मारोबुजो कैंडल के जरिए जो सेलिंग के अंदर प्रेशर बनाया गया उस प्रेशर को इस ग्रीन वाली मारोबुजो कैंडल ने पूरी तरह खत्म कर दिया है, जिस कारण मार्केट में बायर्स सेलर्स के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और मार्केट तेजी से ऊपर चली जाती है। अब मार्केट ऊपर जाता है, बहुत बार मार्केट में बुलिश मारोबुजो कैंडल जनरेट होती है जिसके कारण हमको बायर्स की ताकत का पता चलता है। अब दोस्तों मारोबुजो कैंडल को ट्रेड करते टाइम आप इस कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री लेते हैं तब आपका स्टॉप लॉस काफी ज्यादा बड़ा होता है। इस कारण से अगर आप इस कैंडल के बाद बनने वाली कैंडल से उसकी क्लोजिंग पर ट्रेड में एंट्री लेते हैं तब आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो सकता है। अब बहुत बार नए ट्रेडर चार्ट के ऊपर इस प्रकार की कैंडल को जनरेट होते देखकर कैंडल के क्लोज होने और बीच में ही ट्रेड में एंट्री मार देते हैं, लेकिन बहुत बार कैंडल हाई लेवल पर रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ जाती है और जहां से ओपन हो उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दे देती है। इसलिए दोस्तों हमेशा कैंडल की क्लोज होने का इंतजार कर एक बहुत ही अच्छे समझदार ट्रेडर की निशानी होती है। मार्केट के अंदर बड़े बड़े ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए बहुत बार इस प्रकार की कैंडल्स को जनरेट करते हैं। अब दोस्तों ये एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है। अब मार्केट ओपन होते दो हैमर कैंडल जनरेट होती है जो कि एक प्रकार से बुलिश का सिग्नल दे रही है। इसका ये मतलब है सेलर्स ने दो बार प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की है लेकिन दोनों बार फेल हो चुके हैं। अब कुछ टाइम के बाद फिर से मार्केट में एक बुलिश कैंडल जनरेट होती है, तब बहुत सारे ट्रेडर बाय ट्रेड के अंदर एंट्री का प्लान करने की सोचकर ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन इनके बाद की अगली कैंडल एक बड़ी सी बेरिश कैंडल जनरेट होती है और इन सारे बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हुए सारे लोगों को मार्केट से बाहर निकाल देती है और फिर से मार्केट बुलिश मोमेंटम कैंडल जनरेट होती है और बायर्स डे हाई का ब्रेकआउट देते हुए बाय ट्रेड में एंट्री मार देते हैं, लेकिन फिर से एक बड़ी सी बेरिश कैंडल के साथ इन सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों बड़े बड़े ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए इस प्रकार की मारोबुजो कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों अगले वीडियो के अंदर हम मार्केट के अंदर बनने वाले अलग अलग प्रकार के चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आप बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।